हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आपका ज्ञान रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस दोस्तों, आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट अरिहंत का चौथा वाला लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जल्द ही मैं दूसरा भी अपलोड कर दूंगा। तो ये मतलब आपके एग्जाम से पहले अरिहंत वाला पूरा कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा। आप चिंता मत करो, बस आप अपनी मेहनत से तैयारी करते रहो और यहाँ पे अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप करते रहो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ मैं मूव करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। और देखिए, आपको पता है कि तरीका क्या होने वाला है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करके तब यहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं पोर्शन लेके चलूंगा वो रीजनिंग वाला पोर्शन लेके चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि 4 - के 2 = 8 है और 7 - के 3 = 22 है और 6 - के 3 बराबर 9 है, तो 9 - के 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो को पॉज करो और आंसर करके जब बताओगे तो इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर यदि ये निम्न आकृति मुझे दे रखी है, आपको बताने की सर ये वाली जो आकृति है यहाँ खाली स्थान की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, वीडियो को पॉज करोगे और तब आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर करके बताओगे। तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, जो पहली वाली आकृति है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि सही क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लोगों को वीडियो पॉज करके देना होगा, ठीक है। ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है आपको, कोई यहाँ पर आप लोग चालाकी नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तीनों का आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर ए ऑप्शन में 121 है, बी ऑप्शन में 169 है, सी ऑप्शन में है 80 और डी ऑप्शन में 225। इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो आप लोग वो सभी देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। CX है, यहाँ पे AZ है और MN है और PH है। तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर मुझे बताना है सर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन यानी कि PH बिल्कुल सही चुना है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना है, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने यहाँ पे साइकिल चुना है तो आप लोगों ने 100% सही आंसर चुना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। ईमानदारी के साथ आप लोगों का इस टेस्ट देना, ध्यान रहे, ठीक है। ऐसा ही टेस्ट देना जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हो। तो ये किस में निहित है। देखिए, इस क्वेश्चन को जो मेरा गाइस करेक्ट आंसर हो जाता है वो मेरे यहाँ पे कौन सा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर पहला ही चुना है GFHHGU, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बिल्कुल सही। देखिए गाइज, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर वो पहला ही चुना है 6, कौन सा पहला, अगर आपने इस क्वेश्चन का चुना है 6 आंसर, तो ये जो मेरा खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा जाएगा, 6 मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा ये मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। आप लोग बताना सर रेशियो के स्थान पर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 49 चुना है यानी कि ऑप्शन नंबर सी चुना है, तो आप लोगों ने सही चुना है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। GIKMM क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल सही। अब देखिए, आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करते रहना है आप लोगों को, तभी आंसर देना है। वीडियो को पॉज मतलब रोक लेना वीडियो को, ठीक है, स्टॉप कर लेना वीडियो को, तब आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर देना होगा, ठीक है। 16 से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है और जिसके भी एग्जाम स्टार्ट है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आप लोगों ने चुना है पहला ऑप्शन मानव, तो बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां।
जिस प्रकार कमीज कपड़ों से संबंधित है उसी प्रकार डॉलर किससे, उसी प्रकार डैश किससे संबंधित होगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुना है डॉलर धन, तो बिल्कुल सही चुना है। ये मेरा यहाँ पर सही आंसर ए वाला ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए गाइस। ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो मेरा ये है कोरियोग्राफी, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता कोरियोग्राफी से। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोगों ने फोटोग्राफी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। क्यों चुना है देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर डबल तो हैं, क्या नहीं है इसमें, फोटोग्राफी। चलो बहरहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर मेरा बी वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कहीं भी टी नहीं है। ठीक है, कोरियोग्राफी में कहीं भी टी नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी में टी है, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 15 है, 15 के बाद 24 है, तो डैश के स्थान पे क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करके बताओ। बिल्कुल सही। देखिए अगर आप लोगों ने इसका 35 आंसर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, 35 मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन, तो इसको जूम आउट में कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करके आप लोग मुझे बताओ क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर चुना है बी वाला 41253, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है। चलिए आंसर करके बताइए, कथन और निष्कर्ष का ही मेरा सवाल हो जाता है। कहीं यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है बी वाला, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो बिल्कुल आपने सही चुना है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग मुझे बताओगे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए कि इस वाली आकृति के बाद मैंने इसको जब फोल्ड किया तो क्या आएगा। बिल्कुल गाइज, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है डी वाला, ये वाला, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब आपका ये दर्पण से क्वेश्चन है, जब मैंने इसको इधर राइट की तरफ करूंगा तो कैसा मेरी आकृति यहाँ पे दिखेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। तो बिल्कुल अगर आप लोग इसको दाईं तरफ मूव करोगे तो ये वाली आकृति मेरी बन जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी एन और क्यू, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं सर। देखिए ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, चलिए आप लोग खुद से पढ़ो, आंसर करके बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही। देखिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है डी वाला 22, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही मेरे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को बताना है सर इसमें कौन सा सही हो जाता है। लाभ, लाभांश और बोनस के बीच क्या संबंध है। बिल्कुल सही। देखिए अगर आप लोगों ने डी यहाँ पर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यहाँ पर डी वाला आंसर ही मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आप लोग बताओ कि 23वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर चुना है डी वाला 600, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव, ये है 25वां क्वेश्चन, पहले 24वां रह गया क्या। हाँ 24वां, देखिए 24वां क्वेश्चन है, तो इसमें पूछना है सर लाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, लाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आप इसको मैच कर लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, बाद में इसका आप आंसर करके बताना। ये तो भाई पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा, चलो ठीक है, चलो आंसर करके बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब मैं मूव करता हूँ। देखिए यहाँ पे
तो लाइन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये आकृति वाला क्वेश्चन है फिर से। अब मैं आपको बताना है सर ये वाली आकृति जोड़ के कौन सी बनाई जा सकती है, ठीक है। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये आकृति जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो बिल्कुल सही, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ए वाली आकृति जो है बनाई जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन ए वाली आकृति जो है यहाँ पर बनाई जा सकती है, ठीक है सर। चलिए आगे बात करता हूँ सर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो 2 अक्टूबर है यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है अहिंसा दिवस। जी इस दिन गांधी जी का जन्मदिन भी होता है, तो गांधी जी के जन्मदिन को ही हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे सर, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जो है ये यहाँ पर जो उपकरण है निर्गम उपकरण यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग बताओगे कि यहाँ पर 28 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। बिल्कुल सही मित्रों, आप लोगों ने अगर उत्तल दर्पण चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण ही सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 29वें की बात कर लेते हैं। देखिए डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन। अगर आप लोगों ने इसका आंसर बी चुना है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग। बिल्कुल सही, उसकी मांग भी गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी आगरा, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल, अगर आपने बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही किया है, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह किस राज्य में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही चुना है। अब क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। अगर आप लोगों ने चुना है गाइस ऑप्शन नंबर पहला आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए गाइस आप लोग वीडियो को पॉज करते रहना, ये मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके तब लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को अब देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पर अब देखिए बताना 37वें क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहा है सर कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल सही, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 11, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई थी। अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, तो बिल्कुल सही चुना है। गोवर्धन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हरियाणा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है। बिल्कुल सही मित्रों, अगर आप लोगों ने चुना है मांग और पूर्ति, तो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने चुना है नेल्सन मंडेला, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने चुना 6 अगस्त, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने चुना 25 वर्ष, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व बैंक का एक नया नाम क्या है। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने चुना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही चुना है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं तथा विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपने चुना है क्वेश्चन नंबर 45 का सी आंसर शाक्य, तो बिल्कुल सही चुना है।
क्वेश्चन नंबर 46 में हरारे किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 46 का अगर आप लोगों ने मित्रों चुना है ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे, तो क्योंकि इसकी राजधानी क्या हो जाती है? हरारे। याद कैसे रखना है? जिम जाकर के बॉडी कैसी हो जाती है? हरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की भारत की जनसंख्या से ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1921, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा मित्रों? बिल्कुल सही। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी जल, तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर ए चीन, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बिल्कुल सही। अगर आपने चुना है चावल, तो बिल्कुल सही चुना है। चावल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आइए आपके फेवरेट मैथ पे आते हैं। जगदीश एवं जागृति क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 51 में मैं फटाफट से इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग इसको आंसर सोल्व करके देना एक क्वेश्चन का और वीडियो को पॉज करके। देखिए मेरा मकसद क्या है कि मैं 10 से 15 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करा दूं। ठीक है, फिर आप इसको आराम से सोल्व कर देना। अब सोचिए आप, मैं ही अगर 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा तो 1 घंटा आप मेरी वीडियो देखोगे, फिर उसको प्रैक्टिस सेट में सोल्व करोगे, तो आपसे तो आप बहुत मतलब टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको आराम से करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 900, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी 6, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर 12 दिन, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी 51 वर्ष, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर ए 50, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करके बताइए यार आंसर, कैसा धीरे से पढ़ रहे हो तुम, समझ में ना आ रही बात मेरे मोए को। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 10, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर 1500, बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना 18 वर्ष, बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? भाइयों और बहनों आंसर करो। अगर आप लोगों ने चुना है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, अभी कुछ पार्ट इसका और है, ये वाला नहीं, क्या हो रहा है ये भाई? हाँ सही तो है यार, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन अगर आपने चुना है डी वाला, तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, 25 पैसे 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका 1162 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? मित्रों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी 32, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना 12 वर्ष, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये है, देखिए गाइस, क्वेश्चन अगला है मेरा 63वां। ठीक है, ये आपके सामने टेबल दे रखी है और इस टेबल को आप यहाँ पे देख लो। ये मेरी यहाँ पर टेबल दे रखी है इन्होंने, इस टेबल को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। बिल्कुल सही। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 2008, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? वीडियो को बैक में ले जाना, तब आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी 3750, तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा?
अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर डी 8 तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी 20 दिन तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करके बताओ यार, फाड़ो फाड़ो एकदम फटाफट आंसर करके बताओ, चीरते चले जाओ, कतई जहर आंसर दो एकदम। बी आंसर 2064 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 7 रुपये तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 5.3% बढ़ जाता है तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर 714 तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 60,075 तो बिल्कुल सही चुना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? कसम उड़ान छल्ले की, बहुत तगड़े वाले आंसर ला के देने आप लोगों को। 74 का ए, उड़ान छल्ले में कौन फंस गया? बी 75 का सही आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी करके। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। अगर आपने चुना 310 तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, हिंदी पे आते हैं। देखिए हिंदी तो आप लोग ऐसे उड़ा दोगे कतई जहर वाली। 76 का 100 की गिनती क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्या कहलाती है? शतक। 100 की गिनती क्या कहलाती है? शतक कहलाती है। ठीक है, 100 का आंकड़ा जो है शताब्दी कहलाता है। अगला बताइए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला क्या होता है? वैयाकरण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 78 का जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो। बिल्कुल सही, अभियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 79, अभियंतर, इसको आपको बताना है। क्या बताना है पता है? विलोम शब्द, अभियंतर का विलोम शब्द क्या होगा? ए, बाह्य। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द। अग्रज का मतलब बड़ा होता है, तो अनुज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। सात्विक का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तामसिक तो बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? पुलिस द्वारा चोरी। क्वेश्चन नंबर 83 का पहला आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व है तो बिल्कुल सही चुना है। अब देखिए यह है पैराग्राफ 84 के बाद है 85वां। यहाँ पे आप लोग बताना पर्यायवाची शब्द। अच्छा नहीं, हाँ रिक्तस्थान भरने हैं ना, रिक्तस्थान भरने हैं 85 में ना। 85 का आंसर बताइए। बी वाला कृत्य जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 86 की बात करते हैं। आवेदन लिखते समय शब्दों के, 86 का आंसर बताइए। बी वाला हो जाएगा प्रयोग। 87 बताइए। विद्वान अपने गुणों के कारण बिल्कुल विख्यात होते हैं। 88 बताइए। ये पैराग्राफ है, नहीं ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये है मेरा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ दे रखा है, देखो ये वाला, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। बस मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, 88 का देखो नोट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी। आप लोग इसको नोट, थोड़ी देर तो आपको इसको पढ़ने में लग जाएगी। 88 का नोट करो। 88 का पहला ए प्रवृत्ति। 89 का नोट करो डी। 90 का डी। 91 का सी। कितने हैं क्वेश्चन? और 92 भी नोट कर लो। 92 भी नोट करो। 92 का सी।
ठीक है, 92 का भी क्या होगा, सी होगा। तो देख लेना आराम से, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखा दिए हैं, क्लियर है। 92 का सी विसर्जन होगा। 93, अच्छा 93 में रह गया क्या, 93 बताइए, 93 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। बिल्कुल डी वाला सही है, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। अगला बताइए 94, 94 का सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो बिल्कुल सही चुना है। 95 का आंसर बताइए, 95 का ये वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। 96 की बताइए, 96 का सी हो जाएगा, जिसका कोई ना हो। 97 का बताइए, अंगूठा दिखाना। 97 का बी होगा, इनकार करना। 98 का बताइए, 98, 99, 100, ठीक है। 98 का हो जाएगा डी, वितुंड। 99 का हो जाएगा डी, बिजली। और 100 का हो जाएगा ए, स्थिर। तो देख ले गाइस, ये मैंने सारे के सारे जो मेरे क्वेश्चन थे 100 के 100 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सारे करा दिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, सबको बहुत ईमानदारी से देना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।